हेलो दोस्तों, नमस्कार। जीके गुरु चैनल में आपका स्वागत है। चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूं भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था से संबंधित प्रश्न उत्तर। ये उपयोगी है, संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य स्तरीय विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, ये रहने के लिए 100 MCQ क्विज है, लेकिन इसको मैं 2 भागों में कन्वर्ट कर दिया हूँ। मतलब 50 क्वेश्चन इसमें भी अवेलेबल होगा और 50 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो इसी प्रकार क्वेश्चन कंटेंट पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहिए। ठीक है दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं स्क्रीन में। ठीक है, ये लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? सशक्त सैन्य बल, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान, एक दलीय व्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था। तो इनका जो सही आंसर है वो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व अपनाए गए हैं। तो इनका जो सही आंसर है अमेरिकी संविधान, ब्रिटिश संविधान, आयरिश संविधान, फ्रांसीसी संविधान। तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, ये आयरिश जो लिखा है ये आयरलैंड है दोस्तों। ठीक है, इसको सुधार लेना, आयरलैंड। ठीक, आयरिश संविधान जो लिखा है आयरलैंड संविधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया है? यूएसआर, यूके, यूएसए, जापान। तो इनका जो सही आंसर है वो है यूएसए। ठीक है, यूएस, यूनाइटेड अमेरिका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संविधान द्वारा जोड़ा गया? 41वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 43वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन। तो इनका जो सही आंसर है वो है 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी सह नागरिक के साथ गौण व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो किस में कहा गया है ये? भाईचारा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचार के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है? तो किसने दी है? ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुता शब्द का तात्पर्य किससे है? तो किससे है? इनका जो सही आंसर है वो भाईचारे से है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो किसका माना जाता है? इनका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर आप बता सकते हैं। तो इनका जो मुख्य विशेषता नहीं है वो कौन सा है? अल्पतंत्र। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? तो कौन वर्णित करता है? 4 ऑप्शन है, तो सही आंसर कौन सा है? इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, प्रस्तावना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो कौन सा नहीं लिखा गया है? ऑप्शन देखकर बता सकते हैं। इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, साम्यवादी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो किस देश से प्रेरित है आप बता सकते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन में दिया गया है ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है, इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड से प्रेरित है ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में से किस देश से अपनाया है? तो अभी हम पढ़े हैं, ठीक है, किस देश से अपनाया है? इंग्लैंड से, ठीक है। जस्ट ऊपर क्वेश्चन पढ़े हैं, बस 2 लाइन उसमें 2 वर्ड चेंज कर दिए हैं, बाकी सब वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो किस विधि द्वारा प्राप्त की जा सकती है? जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, अनुरोध द्वारा। तो इनका जो सही आंसर है वो कौन सा है? इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। 1, 2 व 3, जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा व पंजीयन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो किस रूप में स्वीकारा गया है? आपके 4 ऑप्शन है। इनका जो सही आंसर है वो राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यानी सभी विकल्प जो है सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय कौन सा है? तो कौन सा है? इनका जो सही आंसर है वो है सांसद, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नागरिकता प्राप्त करने के लिए जो शर्त निर्धारित करने वाला सक्षम निकाय है वो कौन सा है? सांसद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है देख सकते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह, इनका जो सही आंसर वह क्या है? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका है, ठीक है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा अगर वह स्वेच्छा से किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण कर लिया है, ठीक है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर किसी दूसरे देश का नागरिकता ग्रहण करता है तो यहाँ का जो नागरिकता है वह स्वतः ही उसका समाप्त हो जाता है, ठीक है दोस्तों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? तो किसकी विशेषता है? इनका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, संघीय सरकार की, ठीक है। ऑप्शन बी, संघीय सरकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो क्या जारी किया जा सकता है? इनका जो सही आंसर है समादेश रीट, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो वो समादेश रीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो क्या सम्मिलित नहीं है? इनका जो सही आंसर है बराबर काम के लिए बराबर वेतन का अधिकार। नहीं यार, एक मिनट दोस्तों, इनका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन सी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। बाकी समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये जो है मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। भारतीय नागरिकों को 6 प्रकार की मौलिक अधिकार प्राप्त है। पहले 7 थी, अब उसको घटा करके 6 कर दी गई। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कौन सा अधिकार देता है? तो इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है, अनुच्छेद 16, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक समता का आशय है, नागरिक समता का आशय है। इनका जो सही आंसर है वो है कानून के समक्ष समानता, ठीक है, या समता। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? चुनाव लड़ने का अधिकार। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो इनका जो सही आंसर है वो है भाषा। ठीक है, भाषा के लिए अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, तो क्या प्रदान करता है ये? 6 स्वतंत्रताओं को। ठीक है, 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है अनुच्छेद 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, तो क्या चीज़ का गारंटी देता है? ऑप्शन देख सकते हैं, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा की। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार किसको है? ऑप्शन बी संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार जो है संवैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो किस अनुच्छेद में मूल कर्तव्य शामिल है? इनका जो सही आंसर है अनुच्छेद 51 क में। ठीक है, अनुच्छेद 51 क में मूल कर्तव्य शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है, तो क्या चीज़ का व्यवस्था है 17 और 18 में? इनका जो सही आंसर है सामाजिक समता की। ठीक है, सामाजिक समानता की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता के लिए भी संबंधित है। ठीक है दोस्तों, मतलब वही किसी भी व्यक्ति से अस्पृश्यता की भावना नहीं रख सकते आप, इसके बारे में उसमें बताया गया है, मतलब सब समान है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 17 अभी जो पढ़े हैं। ठीक है, जस्ट बताया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में उपबंध किया गया है, तो क्या चीज़ का उपबंध किया गया है? अस्पृश्यता उन्मूलन का। ठीक है, ऑप्शन डी जो है इनका सही आंसर है। क्वेश्चन बस घुमा घुमा के दिया है हल्का फुल्का, बाकी आंसर वही है। तो क्वेश्चन इसी प्रकार से बनता है, याद रखिए ये क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो किस में माना था ये? गोलकनाथ का मामला में। ठीक है, गोलकनाथ का जो केस था, ठीक है, गोलकनाथ बनाम। निम्नलिखित में से किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये इसमें माना गया था। ठीक है, गोलकनाथ केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग में मौलिक अधिकारों पर चर्चा की गई है? तो कौन से भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भाग 3 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में शामिल है, तो क्या चीज़ शामिल है? उन उदात्त आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। ठीक है, ये जो है अध्याय में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं, तो मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते हैं तो किन को नहीं दिए जाते हैं?
दोस्तों ये क्वेश्चन विलोपित किया गया है, ठीक है। ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको विलोपित कर दिया गया है, देख सकते हैं आप ये यहाँ पे। इसका आंसर मैं भी नहीं बता सकता, ठीक है, और मैं पता करने की कोशिश भी नहीं किया हूँ, नहीं तो मैं पता करता हूँ। अगर कोई क्वेश्चन अगर मुझसे डाउट रहता है तो मैं इसको गूगल करके एक बार क्लियर कर लेता हूँ, ठीक है। अगर मेरे द्वारा अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों को गलत लगता है तो उसका आंसर आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अगर आप लोग को डाउट रहे तो अब आंसर तभी बताना जब एक्यूरेट हो आप, ठीक है, कि हाँ इसका आंसर ये हो सकता है कि मैं गलत बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन ए 11, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले 10 था, उनमें एक बढ़ाया है, 11 हो गया है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है, तो इनका जो सही आंसर है ऑप्शन सी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर, ठीक है। भारतीय संविधान न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? तो कौन सा मौलिक अधिकार जो है भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? ये जो है जाति, धर्म, वर्ण, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव सुरक्षा, ठीक है। ये जो है केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नोक्त मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी थी? तो किसे दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो किस अधिकार में निहित है? इनका जो सही आंसर है भाषण स्वतंत्र, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाषण स्वतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए हैं? तो कब समाविष्ट किए गए हैं? इनका जो सही आंसर है ये 1976 में समाविष्ट किए गए, ठीक है। मौलिक कर्तव्य को 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो कौन सा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? समानता का अधिकार, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन मौलिक अधिकार से बहुत ही थोड़ा कन्फ्यूजन वाला है, ठीक है। देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है, ठीक है। इसमें दिया सूचना का अधिकार, दिया है संपत्ति का अधिकार, शासन का अधिकार, समानता का अधिकार, ठीक है। तो इनका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी है, याद रखिएगा। इसी प्रकार कई क्वेश्चन बन गए इसमें घुमा घुमा करके। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार है वो क्या है? मूल संविधान का हिस्सा थे, ठीक है। मौलिक अधिकार जो है वो मूल संविधान के हिस्से हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब संविधान निर्मित हुआ उस समय वो उसमें लिखित है, ठीक है, उसमें जोड़ा हुआ था पहले से। निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, निःशुल्क शिक्षा का अधिकार कुछ सीमाओं के अंतर्गत, इसका जो सही आंसर है मौलिक अधिकारों के रूप में गारंटित है, ठीक है, कुछ सीमाओं के अंतर्गत, ठीक है। शिक्षा का अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है? भारत में संपत्ति के अधिकार को अब माना जाता है, तो क्या माना जाता है? एक कानूनी अधिकार, ठीक है। ऑप्शन बी जो है इनका सही आंसर है। तो दोस्तों आज का क्वेश्चन कंटेंट यही तक था। इसका और 50 क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगा। तो और 50 क्वेश्चन पढ़ना चाहते हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए और अपने आप एग्ज़ाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, ठीक है दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।